कराची के इंतजाम विफाक के सुपुर्द करने की तजवीज़ पर MQM और सूबाई हुकूमत आमने सामने। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि कराची को विफाक के ज़ेर इंतजाम लेना कोई नई बात नहीं। दारुल खिलाफा 60 की दहाई में मुंतकिल हुआ, कराची विफाक के कंट्रोल में रहा। कराची की सारी ज़मीन के MC के पास होनी चाहिए। KGA, MDA और LDA को ज़मीन का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा, कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तजावुज़ात का खात्मा किया। MQM किसी को ज़मीनों पर कब्जा नहीं करने देगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि कराची सिंध का हिस्सा है और रहेगा। सिंध को तकसीम करने की कोशिश हमेशा नाकाम होगी। पीपल्स पार्टी ने MQM के कब्जे से कराची को निजात दिलाई। गुज़श्ता इलेक्शन में साबित हुआ पीपल्स पार्टी ने काम किया है। MQM ने इलेक्शन का बाइकआउट करके अपना मुंह छुपाया। सिंध के अवाम MQM को मुस्तरद कर चुके। बल्दिया फैक्ट्री के लवाहिकीन MQM का पीछा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में माली बेज़ाब्तियों पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी टू इन एक्शन। महकमे माल से रिकवरी की रिपोर्ट तलब। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 90 दिन में रिकवरी और ज़ेर इल्तवा वाजिबुल अदा रकम की वसूली की रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। चेयरमैन अली हैदर गिलानी ने कहा, महकमे माल ऑडिट डिपार्टमेंट से रिकवरी की तस्दीक कराए। एक्शन कमेटी की 9 जून की कॉल बरकरार। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर पीपल्स पार्टी का अहम हंगामी इजलास मुजफ्फराबाद में तलब। वज़रा और मेंबरान असेंबली को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक सियासी मंजरनामे के हवाले से बड़े और अहम फैसले मुतवक्के। सदर ट्रंप का एक और जुटान, ईरान को मजीद सख्त तजावीज़ भेजती। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव डालना है कि वो पहले से तैयार फ्रेम वर्क पर जल्द राजी हो जाए। अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं, जल्दी नहीं करेंगे वरना डील खराब होगी। जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। सदर ट्रंप का इंटरव्यू, कहा सारे पत्ते हमारे ही पास हैं। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। डील पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान पर हमला किया तो इसने खलीजी ममालिक पर मिसाइल बरसाए। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब पर हमले किए गए। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमलों से हैरान हूँ। ईरान इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। ईरान की फौज, बहरी और फजाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार खरीदेगा भी नहीं। बगैर इजाजत आबनाए हुर्मुज़ से सफर की कोशिश खतरनाक होगी। ईरानी फौज ने वार्निंग दे दी। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। तिजारती जहाज इजाजत के बगैर आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर सकते हैं। इजाजत ना लेने वाले जहाज अप्रैलिय नुकसान का बायस बन सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ के इंतजामात में मुदाखलत की कोशिश पर किसी भी फौजी बहरी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया कलास कल पाकिस्तान आएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 8वां इजलास 9 जून को होगा। इसहाक डार और काया कलास पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग दोनों फरीकों के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात का अहम प्लेटफॉर्म है। काया कलास सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगी। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ दरीना और कसीरुल जहती शराकतदारी को इंतहाई अहमियत देता है। काया कलास का दौरे पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आला सतही रवाबित में तसलसल का आगाज है। मार के हक में पाकिस्तान के हाथों भारत की जिल्लत अमेज पसपाई का आमी सतह पर एतराफ। ऑपरेशन सिंदूर में नाम निहाद दिफाई बर्तरी और गुमराह कुन झूठ का भारतीय पोल खोल दिया गया। सर्बिया के सदर ने भारतीय 400S दिफाई निजाम की तबाही के पाकिस्तानी मौकिफ की तस्दीक कर दी। बतौर गैर जानिबदार तज्जियाकार जमीनी शवाहिद और दस्तियाब डेटे की बुनियाद पर हकाइक बयान किए। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंग में चीनी हथियारों ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। चीनी सैटेलाइट्स के जरिए यह देखा जा सकता है कि फ्रांसीसी रेडार कहां तबाह हुआ और रेडार निजाम को कहां निशाना बनाया गया। बहरीन का कहना है कि गैर जानिबदार ममालिक की जानिब से S-400 की तबाही वाज़ेह सबूत है कि दुनिया भारतीय झूठ और प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर चुकी। भारत गैर मुसद्दिका दावों से हकीकत ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकता। भारतीय आर्मी चीफ का सिंदूर के हवाले से बयान, अस्करी जरूरत से ज्यादा अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश। मार के हक में नाकामी के बाद भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के बढ़ते हुए आलमी तशख्खुस और भारत की मुसलसल सिफारती नाकामियों ने मोदी को एक बार फिर ड्रामे रचाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ ने एतराफ किया कि जदीद मैदान जंग में हर नकलो हरकत मुखालिफ फरीक की नजर में होती है और कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। अस्करी तैयारी, बाहमी हम आहंगी और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के मैदान में भारतीय फौज को
को चैलेंजेस का सामना है। सिंदूर 2 का बयान इस वक्त आया है जब भारत में मोदी हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। लेस्को मुलाजमीन ने विफाकी वजीर की सिफारिश नजरअंदाज कर दी। ट्रांसफार्मर तब्दील करने के लिए 80,000 रिश्वत ले ली। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, गुज़श्ता रोज उनके घरेलू मुलाजिम के गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिस पर उन्होंने लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को फोन करके सिफारिश की किसी मुलाजिम को भेजकर मसला हल कराए। सिफारिश के बाद लेस्को मुलाजमीन ने ट्रांसफार्मर तो मरम्मत के लिए दे दिया, लेकिन इस काम के बदले देहातियों से 80,000 रुपए बटोर लिए। गरीब गाँव वालों ने चंदा जमा करके लेस्को मुलाजमीन को भारी रकम अदा कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रकम की बाकायदा अदायगी के बाद लेस्को इंतजामिया अब रसीद देने से इनकार कर रही है। हुज्जाज की वापसी जारी। PIA ने ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पहली परवाज वतन वापस पहुंच गई। PK 742 के जरिए 114 मुसाफिर जद्दा से इस्लामाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आफ्ताब गिलानी ने हुज्जाज को हार पहनाए। सिक्योरिटी फोर्स और PIA के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। दूसरी हज परवाज PK 732 के जरिए 159 हुज्जाज कराम जद्दा से लाहौर पहुंच गए। कराची के लिए PK 860 आज शाम को पहुंचेगी। हज ऑपरेशन 30 जून तक जारी रहेगा। PIA जद्दा और मदीना मुनव्वरा से इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट और कोयटा की परवाजें ऑपरेट करेगी। 213 परवाजों के जरिए सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में सूरज सवा नेज़े पर। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश की गर्मी का जोर टूट गया। चंद मकामात पर आज भी बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद कश्मीर, खिता पटुहार और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा।